ताइवान की यात्रा, स्थानीय संस्कृति और स्वाद का अनोखा अनुभव। अंकल माइक ताइवान की यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य यहाँ की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझना है, क्योंकि वापस लौटकर उन्हें एक बड़ा एक्सपो आयोजित करना है। सड़क पर कलाकार अकेले ही शानदार लायन डांस प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कारीगर पारंपरिक चीनी मिठाई बनाते हुए दिखाई देता है। यह रेमन नहीं, बल्कि वर्षों की मेहनत से सीखी गई एक अनोखी कला है। पास ही नाजुक कांच की कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर अंकल माइक उनकी बारीक तकनीक और समर्पण की खूब प्रशंसा करते हैं। थोड़ी दूर एक बुजुर्ग महिला अपने हाथों से कैलीग्राफी ब्रश बना रही है। ऐसा दृश्य अंकल माइक पहली बार देख रहे हैं। दुकानों पर तरह तरह के चाय के सेट और थर्मस भी सजे हुए हैं, जिन्हें देखकर वे पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसी दौरान उनकी नजर कैंडिड फ्रूट स्क्यूर की दुकान पर पड़ती है। वे तुरंत एक खरीद कर चखते हैं। उसका स्वाद बाहर से कुरकुरा, मीठा और हल्का खट्टा होता है, जो उन्हें बेहद पसंद आता है। चाय पीते समय उनकी मुलाकात एक मिश्रित नस्ल के युवक से होती है, जिसकी माँ जापानी है, अभी व्यापार के क्षेत्र में काम करता है। जब उसे पता चलता है कि अंकल माइक अगला पड़ाव ताइपेई जाने वाले हैं, तो वह उन्हें दिहुआ स्ट्रीट देखने की सलाह देता है। दिहुआ स्ट्रीट पहुंचकर अंकल माइक देखते हैं कि पूरी सड़क पारंपरिक चीनी औषधियों की दुकानों से भरी हुई है। तरह तरह की जड़ी बूटियां और हर्बल दवाएं बेहद कीमती दिखाई देती हैं। चलते चलते वे अलग अलग जड़ी बूटियों की सुगंध महसूस करते हैं और मजाक में कहते हैं कि उनका शरीर जैसे गर्म होने लगा है। कुछ देर बाद उन्हें भूख लग जाती है। आसपास कई छोटे छोटे भोजनालय हैं। भाषा की समस्या होने के बावजूद वे इशारों और मेनू की ओर उंगली दिखाकर आसानी से 2 व्यंजन ऑर्डर कर देते हैं। सबसे पहले चिकन राइस आता है। देखने में यह साधारण लगता है और इसका मुख्य स्वाद ऊपर रखी अचार वाली सब्जियों से आता है। इसके बाद मिक्स्ड साइड डिश प्लेटर आता है। वे पहले पत्ता गोभी, फिर सलाद के पत्ते चखते हैं। टोफू ने शोरबा अच्छी तरह सोख लिया है। जैसे ही वे उसमें काटते हैं, अंदर का रस बाहर निकल आता है। ब्रेस्ड अंडा इतना बड़ा है कि एक बार में पूरा खाना मुश्किल हो जाता है। साइड डिश के साथ वे पूरा चावल खत्म कर देते हैं, लेकिन यह खाना सिर्फ पेट का आधार भरता है। थोड़ी ही देर बाद उन्हें फिर भूख लग जाती है, इसलिए वे दूसरी जगह खाने का फैसला करते हैं। पूरी सड़क स्नैक की दुकानों से भरी होने के कारण उन्हें जल्दी ही एक और रेस्तरां मिल जाता है, जहां अलग अलग तरह के नूडल्स मिलते हैं। वे ड्राई नूडल्स और साथ में ऑफल सूप मंगवाते हैं। ड्राई नूडल्स बिल्कुल मसालेदार मिक्स नूडल्स जैसे लगते हैं। अंकल माइक पहले उन्हें अच्छी तरह मिलाते हैं, फिर एक बड़ा कौर लेते हैं। पहला ही स्वाद उन्हें बेहद पसंद आता है। नूडल्स खत्म होते ही ऑफल सूप आ जाता है। देखने में यह हल्का और साधारण लगता है। वे पहले थोड़ा सा चखते हैं और पाते हैं कि इसमें कोई अजीब गंध नहीं है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चलता है कि इसमें चिकन गिजार्ड भी है। इसके बाद वे अलग प्लेट में लाल मिर्च का तेल डालते हैं, उसमें सिरका मिलाते हैं और फिर उसे सूप में डाल देते हैं। इससे सूप का स्वाद पूरी तरह बदल जाता है। वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक ही सूप, लेकिन पीने के 2 अलग अलग तरीके, और अंत में कटोरा पूरी तरह खाली कर देते हैं। वापसी के रास्ते में उन्हें एक डेजर्ट की दुकान दिखाई देती है। अब वे पूरी तरह आराम के मूड में हैं। वे लाल राजमा, एक और तरह की बीन्स और बर्फ के टुकड़ों वाला ठंडा डेजर्ट ऑर्डर करते हैं। गर्म मौसम में यह मीठा और ठंडा स्वाद उनकी यात्रा का शानदार समापन बन जाता है।